हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि हम लोग को डेली कितना ट्रेड लेना चाहिए। 1 या 2 या 3 या 4-5 ट्रेड लेना चाहिए। एक्चुअली सेटअप के ऊपर ये बहुत ही काम, मतलब सेटअप के हिसाब से हम लोग को ट्रेड डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना है, डेली अगर आप बहुत जितना कम ही ट्रेड करेंगे उतना अच्छा, मतलब कम, मतलब 1, 2 मैक्सिमम 3 ट्रेड करेंगे, बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए ये लागू नहीं होता है। स्कैल्पिंग को 10-15 हो जाता है, 20 भी हो सकता है। और उसको हम ओवरटेकिंग नहीं मानेंगे जिनका स्कैल्पिंग कर रहे हैं। लेकिन स्कैल्पिंग, देखिए, सुनने के लिए, जानने के लिए अच्छा लगता है। मेरा मानना है स्कैल्पिंग 2 साल, 3 साल एक्सपीरियंस को होने के बाद ही करना चाहिए। हाँ, एक-एक बंदा हो सकते हैं, मतलब उनको स्कैल्पिंग में ही अच्छा लगता है, वो स्कैल्पिंग ही करते हैं। तो उनको अच्छा लगता है तो वो कर सकते हैं। देखिए, सबका अलग-अलग सा माइंडसेट होता है। देखिए, मेरा जैसा माइंडसेट है, मैंने पहले जब स्टार्ट किया था बैंक निफ्टी में काम करना, तो मुझे अच्छा लगता था जब प्राइस के ऊपर मैं देख के, मतलब यहाँ पर उतना कैंडल को उतना देखता नहीं था, प्राइस को देखता था। जैसे कि राउंड नंबर 44,500, ऐसे 41,000, जैसे राउंड नंबर के पास आस-पास आके मार्केट का बिहेवियर देख के वहाँ पर मैं ट्रेड लेना मेरे पसंद था। लेकिन कुछ दिन करेक्ट होने के बाद क्या हुआ, उसको मैं ओवर ट्रेडिंग वजह समझ सकते हैं, नए-नए काम करता था, उसके वजह से ही थोड़ा इधर-उधर होके डिस्टर्बेंस हो गया, लॉस थोड़ा ज़्यादा हो गया। उसके बाद मैंने एक डिसाइड किया, नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। मैं एक सिस्टमैटिक फ़ॉलो करूँगा, जैसे कि रूल बेसिक, मतलब कोई भी स्ट्रैटेजी एक पकड़ूँगा, उसके ऊपर ही काम करूँगा, जो भी करूँगा। इसके इसके लिए मेरे 1 साल चले गया, इसके ऊपर ही स्टडी करते-करते ये मुझे रिस्क रिवार्ड चाहिए। मैं 1:2 लूँगा, 1:3 लूँगा, मतलब पूरा रोबोटिक जैसा ट्राई किया, तो नहीं हुआ फ्रेंड। बेसिकली 1 साल हो गया, उसके ऊपर मैं, मतलब डिसाइड ही नहीं हो पाया। क्या करूँ, क्या ना करूँ, हर कुछ ट्राई किया, सेलिंग भी किया, ये बहुत चीज़ करने के बाद क्या हुआ। देखिए फ्रेंड, थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो में, डिटेलिंग में जाना अच्छा लगता है मुझे। आपको अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कीजिए। देखिए, वही बात है, उसके बाद 1 साल इधर-उधर भटकने के बाद में, वही भटकना भी अच्छा बात है, हमको पता चलेगा हमारा खुद का क्या होता है। आप अभी कंटिन्यू मेरा वीडियो देखे होंगे, 10 से 15 दिन हो गया कंटिन्यू प्रॉफिट में, ग्रीन में ही क्लोज़ हो गया। तो इसका वजह यही है, मैं पहले, मुझे जिसके ऊपर काम करने में अच्छा लगता था, वही काम ही मैं कर रहा हूँ अभी। तो वही है, देखिए, जो जिसके ऊपर मुझे अच्छा लगता है, देखिए, आप सभी का अलग-अलग नज़रिया होता है। जिनको मैं मेरा मानना है, जिनको जो स्टार्टिंग में जो अच्छा लगता है, मतलब 2-3 महीने में उनको जो अच्छा लगता है, कैंडलस्टिक नहीं तो ईएमआई के ऊपर कोई भी ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, नहीं तो नंबर, जो भी पसंद होता है उसके ऊपर काम कीजिए। और एक बात, आप काम कीजिए, मतलब देखिए, 10 बार से 2-3 बार फेल हो रहा है तो उनको छोड़ दिए, उसके ऊपर काम नहीं कीजिएगा। हाँ, 10 बार से 2 बार 3 बार फेल हो रहा है, उसको भी कैसे करेक्ट करूँगा, वो होगा नहीं है। लेकिन हाँ, टाइम ये हो सकता है। देखिए, अभी मुझे भी 1 साल लग गया उस चीज़ों को ढूँढने के लिए, नहीं तो 1 साल पहले मेरा बहुत अच्छा चल रहा था। अब मेरा जो पीएनएल का वीडियो है वो देख सकते हैं, उसमें मैं बहुत अच्छा प्रॉफ़िट कर रहा था, सब कर रहा था, लॉस हुआ, उसके बाद भी प्रॉफ़िट किया। उसके बाद में ही मेरा स्ट्रगल पीरियड स्टार्ट हो गया, मतलब हाँ, मैं जिसको पकड़ा था, अच्छा खासा पकड़ा था, उसको छोड़ के दूसरे-दूसरे। हाँ, और एक बात है, टीचर को बदलना वो भी प्रॉब्लम होता है। मैं जिनसे सीखता था, उन्हीं के ऊपर से काम करता था, मुझे भी अच्छा लगता था। उसके बाद क्या हुआ, देखिए एक्चुअली वो फ्यूचर में सिखाते थे। मेरे पास स्टार्टिंग में उतना पैसा नहीं था फ्यूचर में काम करने के लिए, तो फ्यूचर का माइंडसेट थोड़ा अलग-सा होता है, ऑप्शन का जैसा नहीं होता है। तो मैं धीरे-धीरे ऑप्शन में शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होने के बाद धीरे-धीरे मेंटर चेंज किया। मेंटर चेंज करने के बाद 2-3 मेंटर ऐसे अभी ये बुरा बात नहीं है कि हाँ, मेंटर ढूँढना खराब बात है, ये नहीं, 5-10 मेंटर, आप भी जिसको अच्छा लगता है सबको फ़ॉलो करिए। आप जहाँ पर आपको ब्रेक मिलेगा वहीं पर रुक जाइए। मैं बहुत ट्राई कर चुका हूँ, उसके बाद अभी क्या कर रहा हूँ, अभी मैं किसको उतना ज़्यादा फ़ॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि जो फ़ॉलो करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मैंने खुद देख लिया। देखिए, हर चीज़ क्या होता है, एक्सपीरियंस से आता है। हम लोग जो भी मार्केट में करते हैं वो सबको अगर देखिए दोहराएँगे तो एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो उसके हिसाब से काम करेंगे तो देखिए, मैं अभी टॉपिक में आते हैं, हम लोग डेली क्या कितना ट्रेड ले सकते हैं। देखिए, मैं पहले जो स्किप मत कीजिए, जो भी बात मुझे मेरे मुँह से निकल रहा है ये सब एक्सपीरियंस से आता है, और स्किप करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। लास्ट तक वीडियो को देखिए, डेली का हम लोग कितना ट्रेड ले सकते हैं, इस पूरा लॉजिक के ऊपर बताऊँगा। देखिए देखिए, जैसे आपका कोई भी सेटअप हो, अगर सेटअप आपका खुद का सेटअप बनाया हुआ मतलब आप जिससे भी सीखे हों, उसको थोड़ा मॉडिफ़ाई करके आपको अच्छा लगता है, वही सेटअप पे काम कीजिए, दूसरे को सेटअप क कॉपी नहीं कीजिए। तो पहले देखिए, अगर आपका सेटअप 1:1 देता है, मतलब अगर ₹20 लॉस देता है और प्रॉफ़िट भी वही सेम ₹20 देता है,
तो इसको हम लोग कितना दिन में कितने बार कर सकते हैं? इसको हम लोग 2 बार कर सकते हैं। 2 बार कर सकते हैं मतलब मेरा मानना ये तो है, अगर फ़ास्ट ट्रेड आपका प्रॉफ़िट में हो जाता है, तो उस दिन को क्लोज़ कर दीजिए, बेस्ट है। अगर देखिए फ़ास्ट ट्रेड ही लॉस हो गया, अगर आपका लॉस हुआ है, तो सेकंड ट्रेड आप ले सकते हैं। सेम देखिए माइंडसेट, अभी बिगिनर का माइंडसेट प्रॉफ़िट के ऊपर मत जाइए, लॉस के ऊपर ही आप फ़ोकस कीजिए। मैं दिन में कितना लॉस दे सकता हूँ, अपने आप ही वो प्रॉफ़िट जनरेट होगा, ये नहीं कि अगर आप लॉस के ऊपर डिसाइड करके बैठेंगे, आपका वो लॉस ही होगा, ऐसा नहीं है। आपको अगर प्रॉफ़िट के ऊपर डिसाइड करके बैठेंगे तभी लॉस होगा, क्योंकि हम लोग का माइंडसेट पहले से ही प्रॉफ़िट में चल रहा होगा, तो हम लोग लॉस में काटेंगे नहीं। तो ये देखिए, अगर हमारा फर्स्ट ट्रेड लॉस में जाता है, तो सेकंड ट्रेड हम ट्राई कर सकते हैं। अगर सेकंड ट्रेड भी लॉस होता है, तो उस दिन का हम डे क्लोज़ कर देंगे। मेरा मानना है अगर 1:1 में आपका चल रहा है। समझिए सपोज़ फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफ़िट हुआ तो डे क्लोज़ कर दिए। अगर फर्स्ट ट्रेड लॉस होने के बाद सेकंड ट्रेड आपका लॉस होता है, प्रॉफ़िट होता है, सॉरी, प्रॉफ़िट होता है, मतलब देखिए ₹20 आपका लॉस हुआ था, यहाँ पर ₹20 आपका कवर हो गया। मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट में आ गए, देखिए, कॉस्ट टू कॉस्ट में आ गए, कॉस्ट टू कॉस्ट में अगर आ गए, तो तीसरा ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरा मानना है नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए अभी क्या होगा, हमारा माइंडसेट वही 2 ट्रेड में बहुत ही उलझ के बैठा होगा। पहला लॉस जो हो गया उसका कवर हो गया, तो उसके बाद हम लोग को उसे लगेगा नहीं, मेरा तो कवर हो गया, फिर से ट्रेड ले लूँगा। तो हमारा माइंड एक्सपेक्ट नहीं, सिस्टम को पकड़ेगा नहीं, उतना जल्दी से पिकअप नहीं लेगा, तो मेरा मानना है आप उस दिन ना लॉस ना प्रॉफ़िट बन के क्लोज़ कर दिए। अगर आप ये काम कर सकते हैं, मतलब देखिए जो भी ट्रेड आपका मॉर्निंग सेक्शन में हो गया, सपोज़ 9:15 में स्टार्ट होता है, आपको 10:30 11 तक ये काम हो गया, फर्स्ट ट्रेड हो गया, सेकंड ट्रेड हो गया। तो आप और एक काम कर सकते हैं, 12 बजे तक वेट कीजिए, 12 बजे तक कुछ भी नहीं कीजिए, 1 घंटा, 2 घंटा आपको खुद क सिस्टम में बंद कर दीजिए, कूल माइंड से इधर-उधर घूमिए। देखिए, मैं ये नया ट्रेडर के लिए बोल रहा हूँ, जो पुराने हो गए हैं प्रो ट्रेडर, उनके लिए नहीं है। जो नए-नए सीख रहे हैं, 2-3 महीना, 6 महीना हुआ, उनके लिए है। तो देखिए, उसके बाद 2 घंटा अपने आप को टाइम दीजिए, थोड़ा फ्री माइंड, रिलैक्स माइंड हो जाइए। होने के बाद आप फिर मार्केट में आइए, 12 साढ़े 12 आ जाए, पूरा कूल माइंड में आ जाइए। वो जो आपका हुआ है उसको भूल जाइए। आप पहले से फिर से आपका सेटअप अगर बन रहा है, तो 1-2 ट्रेड ले सकते हैं। थर्ड ट्रेड 2 ट्रेड नहीं, थर्ड ट्रेड ले, लेकिन नहीं लेना बहुत ही अच्छा होगा। हम अपने आप को कंट्रोल में बिठाना बहुत ही अच्छा होगा। तो बेसिकली अगर 1:1 होता है तो सेम ऐसे कीजिए। उसके उसके बाद हम चलते हैं 1:2, मतलब देखिए ₹20 अगर लॉस होता है, आपका प्रॉफ़िट ₹40, ऐसा है आपका सेटअप। अगर आपका सेटअप ऐसे बोल रहा है, तो इसमें कितना लेंगे? देखिए पहला फ़ास्ट ट्रेड आप लिए, मैं पहले लॉस से ही स्टार्ट करूँगा, प्रॉफ़िट में वही बताऊँ, प्रॉफ़िट होगा अगर सिस्टम क्लोज़ कर दीजिए। अगर अगर आपका पहला ट्रेड ही ₹40 लॉस हो गया, तो सिस्टम बंद कीजिए, उसका डे क्लोज़ कर दीजिए, नेक्स्ट डे फिर से आएँगे। अगर नहीं, आपका ₹20 चला गया, यहाँ पर लॉस हो गया, तो सेकंड ट्रेड करेंगे, सेकंड ट्रेड भी लॉस हो गया ₹20, मतलब ये ₹20 ₹40 आपका लॉस हो गया। तो थर्ड ट्रेड आपको लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए थर्ड ट्रेड में 1:2 में पसंद नहीं करता हूँ। अगर आप थर्ड ट्रेड लेंगे, वही सेम 1 घंटा, 1.5 घंटा छोड़ दीजिए मार्केट को। ये जो 2 लॉस हुआ होगा उसको अगर कूल माइंड कर दीजिए माइंड को। रिकवरी मोड में जाएँगे तो ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा, उसके बाद लॉस ही होगा। तो अच्छा है, अगर डे क्लोज़ कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो और एक ट्रेड में चांसेस है इसमें। तो 1 डेढ़ घंटा वेट कीजिए, 2 घंटा माइंड कूल कीजिए और एक ट्रेड लीजिए। अगर वो ट्रेड प्रॉफ़िट में आता है कि लॉस में, जो भी आए, उसको आप डे क्लोज़ कर दीजिए। अगर लॉस में आएगा तो डेफ़िनेटली क्लोज़ करना ही है। अगर प्रॉफ़िट में भी आता है आपका, देखिए अगर ये ₹40 गया है, यहाँ पर ₹40 आ गया, तो फर्दर उसके ऊपर ट्रेड बिल्कुल ही नहीं कीजिए। तो ये अगर 1:2 का होगा, आपको ये सेम मान के चलना पड़ेगा। देखिए ये सब नहीं करेंगे तो डिसिप्लिन में नहीं काम होगा। देखिए आप अगर ओवर ट्रेडिंग करके उसी दिन ओवर ट्रेडिंग करके आपको ये ₹100 कमा लेंगे। सपोज़ सपोज़ आपको 3 नहीं, 10 ट्रेड लिए और ₹100 कमा दिए। आपको खुशी लगेगा, हाँ, मैंने तो करके दिखा दिया। वो कितना दिन चलेगा? हर दिन नहीं चलेगा। हमारा माइंडसेट क्या करेगा, वही पकड़ के रखेगा। जभी भी लॉस होगा, उसके बाद ट्रेड करेंगे, प्रॉफ़िट में जैसे भी हो जाता हूँ। ऐसे करेंगे तो बहुत दिन के बाद क्या होगा, बहुत बड़ा लॉस का सामना करना पड़ेगा। कोई भी प्रिंसिपल डिसिप्लिन नहीं रहेगा।
तो डिसिप्लिन में काम करना अच्छा होता है। तो मेरा मानना यही है 1:2 में सेम आपको अगर 3 ट्रेड मैक्सिमम ले सकते हैं, ठीक है, नहीं तो 2 ट्रेड में खत्म कर सकते हैं। थर्ड ट्रेड का चांसेस है, थोड़ा-सा चांसेस है, अगर थर्ड ट्रेड में प्लस हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, जो भी हो आपको एनी हाउ क्लोज़ करना है। लेकिन जो भी ट्रेड आप ले रहे हो, जो आपको सेटअप के ऊपर लेना है और हर एक ट्रेड के अंदर में 5 से 10 मिनट गैप रहना चाहिए, अगर फास्ट मॉर्निंग में। अगर लॉस हो गया है तो आधा घंटा, 1 घंटा माइंड को रिलैक्स दीजिए, अगर आपका सेटअप बन रहा है तो तीसरा ट्रेड लीजिए, ठीक है? हम लोग और एक स्टेप आगे जाते हैं। अगर हमारा 1:3 अगर ये सेटअप है मतलब ₹20 लॉस है और प्रॉफिट है ₹60, ठीक है? इसको पहले हम लॉस से डिसाइड करते हैं। फर्स्ट ट्रेड हमारा क्या हुआ? लॉस हो गया ₹20। प्रॉफिट तो हुआ, प्रॉफिट अगर होगा ₹60 तो उस दिन का डे क्लोज़ कर दीजिए, कोई नहीं चाहिए उसके बाद 2-3 कुछ भी नहीं करना चाहिए। देखिए अगर आपका मंथली पीरियड प्रॉफिट में चल रहा है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, अगर मंथली लॉस में ही चल रहा है तो प्लीज़ मेरा ये बात मानिए, मैं बहुत ही इसके ऊपर स्टडी किया हूँ, ऐसा नहीं है कि स्टडी नहीं करके किया हूँ, मैंने खुद भी किया हूँ, मैं कर के आया हूँ अभी तक। देखिए आपको कैसा लग रहा है, ठीक है? अगर फर्स्ट ट्रेड आपका लॉस हो गया ₹20 तो सेकंड ट्रेड भी ले सकते हैं। इसमें बेनिफिट ये है कि आप थर्ड ट्रेड भी इमीडिएटली ले सकते हैं। 1:3 अगर आपका सेटअप बन रहा है, लेकिन आपको 1:3 प्रॉफिट निकालना भी आना चाहिए। ये नहीं कि 1:3 पे आपका सेटअप बन रहा है, आप लेकिन 1:1 में ही निकल जाए, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर ₹20 से निकल जाएँगे, ₹60 तक वेट नहीं करेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका सेटअप बोल रहा है ₹20 देने के लिए, दे दीजिए, ₹60 लेने के लिए बोल रहा है, वेट कीजिए, लीजिए। हाँ, आप ये कर सकते हैं, थोड़ा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। अगर आपका ₹20 प्रॉफ़िट चल रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट में रख सकते हैं। उसके बाद क्या क ₹40 चल रहा है, आपको ₹20 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। लेकिन हर समय ट्राई कीजिए ₹60 लेने के। अगर आपका सेटअप 1:3 बता रहा है, तो यहाँ पर आप थर्ड ट्रेड ले सकते हैं। अगर देखिए पहले 2 ट्रेड में लॉस हुआ है, तो थर्ड ट्रेड डेफ़िनिटली प्लस ही होगा। अगर ये भी लॉस हो गया है, तो उस दिन सिस्टम को छूइए मत, क्योंकि मार्केट आपको देना ही नहीं चाहिए। देखिए मेरा मानना है अगर आपका प्रॉफ़िट होना है तो फर्स्ट ट्रेड में, सेकंड ट्रेड में मैक्स टू मैक्स उस थर्ड ट्रेड में हो जाना चाहिए। थर्ड ट्रेड में अगर नहीं हो गया तो समझ लीजिए उस दिन आपको मार्केट छोड़ेगा नहीं, आपको पूरा खाली कर देगा कैपिटल। ये थर्ड ट्रेड के बाद जो भी करते हैं ना वो मार्केट खाली हो जाता है। अगर आपका कैपिटल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर ₹100 मतलब 100 क्वांटिटी आप बैंक निफ्टी में ले गए, मतलब 4 लॉट ले रहे हैं, तो आप थर्ड, फोर्थ आप वहाँ एक मतलब 25 क्वांटिटी से ले सकते हैं। लेकिन अभी नए के लिए तो 1 लॉट मानना पड़ेगा, अच्छा होगा। ज़्यादा लॉट साइज़ में काम नहीं करना चाहिए। हाँ, दूसरा एक कर सकते हैं, जैसे कि मैं बताया पहले स्टार्टिंग से, आपका पहला ट्रेड अगर प्रॉफ़िट में होता है, दूसरा ट्रेड नहीं कीजिए। लेकिन आपका क्वांटिटी साइज़ अगर ज़्यादा होगा, मतलब 4 लॉट से आप काम कर रहे हैं, तो 4 लॉट से काम कर रहे हैं, पहला प्रॉफ़िट में हो गया तो आप सेकंड ले सकते हैं, लेकिन एक ही लॉट में लेना पड़ेगा आपको। तो सेकंड ले सकते हैं, अगर सेकंड प्रॉफ़िट होता है, थर्ड भी एक लॉट से ले सकते हैं। लेकिन ये आपका माइंड में डिसाइड करने पहले बैठना आना चाहिए, कहाँ पेन पेपर लेके आपको बैठिए, वहाँ पर लिखिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप पूरा डिटेल लिख के एक-एक स्टेप मतलब बुक पकड़ के काम करिएगा तभी होगा, ये नहीं कि आपको याद रहेगा। अभी भी मैं जो बोल रहा हूँ आप 1 बार 2 बार वीडियो को कंप्लीटली देखिए, पेन पेपर लेके लिखिए, आपका जो सामने सिस्टम के सामने जहाँ भी आप बैठते हैं वहाँ पर देख सकते हैं, सेम उसी तरह काम कीजिए, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसी वीडियो में कोई भी डाउट रहेगा, जो भी रहेगा कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर वीडियो डालूँगा, नहीं तो आपको क्लियर वहीं पर कर दूँगा। जैसे भी ये जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ, वही सब्सक्राइबर भाई ने मुझे पूछा था कितना ट्रेड लेना चाहिए, उनका डेली का 2 का 3 उनका सेटअप के ऊपर ट्रेंड आता है, तो उनको थोड़ा डाउट था, तो उनके भी क्लियर हो गया, जो भी आप देख रहे हो आपको क्लियर हो जाए। मुझे भी देखिए मुझे बताने में क्या होता है, बताते-बताते मेरा भी एक्सपीरियंस बढ़ता है, ये नहीं कि सिर्फ़ आपके लिए बताता हूँ, जो ये जर्नी है मैं मेरा भी रिवीजन हो जाता है, खुद को मैं भी कंट्रोल करता हूँ। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।